पर उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, दाल नहीं गलेगी इस बार आपकी। आप लोग जैसे पत्रकार जो गांव-गांव में सच और हकीकत को सोशल मीडिया तक पहुँचाते हैं तो लोग देखते हैं, तब जाकर के वो मान भी रहे हैं। अगर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया होती तो हम लोगों के न्यूज़ को कवर भी अगर कर लिया होता ना वो लोग, तो टेलीकास्ट नहीं होने देते। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, पूरे बिहार के 243 सीटों पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा भीम आर्मी का कि जो लोग कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं हैं, वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं। पर उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, दाल नहीं गलेगी इस बार आपकी। तो देखिए, अभी हमारे साथ में खास बातचीत करने वाले हैं भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं निशांत चौधरी जी। बड़ी जिम्मेदारी है, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव का जो जिम्मेदारी है आज़ाद समाज पार्टी की ओर से इनके कंधे पे पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं। कैसा माहौल बना है, क्रिएट हुआ पूरे बिहार में? पहले तो आपका धन्यवाद, आप आएँ इसके लिए, क्योंकि हम लोगों का न्यूज़ तो कोई दिखाना नहीं चाहता है कि शुरू से उन लोगों की आदत है कि हमारी जो ताकत है, हमारा जो वोट है, उसको बस ले लेना है और एहसास होने देना नहीं है। अगर एहसास होने दे देंगे तो कल होकर के तो हमारे माथे पर बैठ जाएगा। यही चीज़ देखिए आपके विधानसभा, मतलब ये जो हम जिस वक्त हम लोग खड़ा हैं, विश्व विधानसभा में भी वही है। हमारा वोट है, हमारे लोग हैं, हमारे वोट के दम पर ही अभी तक चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों जीतते आए हैं। पूरे बिहार में उनकी 2% की आबादी है और यहाँ तो कुछ आबादी भी नहीं है, पर जहाँ तक मुझे पता है पिछले 40-50 सालों में बस वही दोनों में से एक, कभी ये कभी वो जीतते आए हैं, कभी भैया कभी भौजी वाली बात थी। पर इस बार तो होने नहीं जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राजवंशी जी संभावित प्रत्याशी ही नहीं हैं, आज के बाद वो प्रत्याशी के रूप में होंगे। हम अपना रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे कि हिसुआ विधानसभा में हमारे जिला अध्यक्ष जी से मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है और प्रत्याशी इन्हें ही बनाया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भीम आर्मी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का है और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता बोलते हैं और जो कार्यकर्ताओं की सच्चाई होती है उसी पे हमारे नेता चलते हैं, चाहे वो प्रदेश के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों। तो हमारे मान के चलिए कि हमारे प्रत्याशी आज से धर्मेंद्र राजवंशी जी हैं। अब बात रही कि इनके चुनाव में आने से यहाँ का क्या माहौल बनता है, तो आप बताइए। जब हमारे से किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर कहीं किसी तरह का कोई किसी को कह भी नहीं सकता है। पर अभी ही लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि अरे फलाना आदमी तो वोट कटवा है। अरे वोट कटवा नहीं है बॉस, अगर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, वोट तो हमारा ही है। बस आप अभी तक हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए हुए थे, पर अब भीम आर्मी के लोग अपने लोगों के पास जा कर के, बहुजन समाज के पास जा कर के बताएगा, दिखाएगा कि हम लोग ही इस देश के असली शासक हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो रणनीतिकार हैं वो कहते हैं कि भीम आर्मी संगठन लोगों की आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन उनके पास वोट बैंक नहीं है। उनके पास युवा हैं, सड़कों पे आंदोलन करते तो ज़रूर है, लेकिन वो युवा वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, उनके पास वोट बैंक नहीं है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। तो मैं तो पहले ही आपको बताया, ये आपके सवाल का जवाब हमारे पहले ही उत्तर में था। हमें हमारी ताकत को वो बताएंगे नहीं। वो सोचते हैं कि अगर इनकी ताकत को बता देंगे तो फिर तो हमारा सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे बोल देंगे कि भीम आर्मी के पास सब कुछ है, फिर तो भीम आर्मी अपना हिस्सेदारी खोजेगा और इनको तो हिस्सेदारी देना नहीं है। इनका तो बस वोट लेना है ना। इनकी मानसिकता को और नीचे दबाए रखना है कि आपके पास, अच्छा ये इतना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि भीम आर्मी के पास जनसंख्या है, इनके पास युवा शक्ति है, वो भी कैसे मान रहे हैं? पत्रकार महोदय, आप लोग के बदौलत ही मान रहे हैं। आप लोग जैसे पत्रकार जो गांव-गांव में सच और हकीकत को सोशल मीडिया तक पहुंचाते हैं तो लोग देखते हैं, तब जाकर के वो मान भी रहे हैं। अगर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया होती तो हम लोगों के न्यूज़ को कवर भी अगर कर लिया होता ना वो लोग, तो टेलीकास्ट नहीं होने देते। और टेलीकास्ट होता नहीं तो लोगों तक पहुँचता नहीं, और लोगों तक पहुँचता नहीं तो फिर वही जो आप बता रहे हैं। ये तो कम से कम वो मान भी रहे हैं कि भीम आर्मी के पास कुछ प्रभाव है, लेकिन उसको वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वोट बैंक में तब्दील भी हो रही है। कुछ कमी खामी होती है, कुछ प्रत्याशी की वजह से भी होती है, कुछ मैनेजमेंट की वजह से भी होती है, पर इस बार वो सारा चीज़ ख़त्म है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, पूरे बिहार के 243 सीटों पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा भीम आर्मी का कि जो लोग कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं हैं, वो औंधे मुँह गिरने वाले हैं और हराने वाले हैं उनको, और उनको हरा के हम जीतने वाले हैं।
हमारा वोट किसके पास जाता है हमें पता है ना। आप अपना वोट रख लो, नहीं चाहिए आपका वोट हमको, आपका वोट नहीं चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने लोगों का वोट चाहिए। और हमारी अगर दलित समाज की बात करेंगे तो 19 जातियाँ हैं, और 19 जाति का गठबंधन होने के बाद कौन जीत जाएगा? कोई जीतने वाला है क्या? और इतना ही नहीं, बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसी जातियां हैं, ओबीसी में ऐसी जातियां हैं जो अंबेडकर साहब को मानती हैं, अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलती है। वो लोग भी हमें समर्थन दे रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज भी हम लोगों के साथ है। अब सोचिए कि 19 दलित जातियां, मुस्लिम जातियां, मुस्लिम में जितना सभी जाति उसमें भी काफ़ी जाति है, शेख, सैयद, पठान, अंसारी, कुरैशी वगैरह सब लोग हैं, वो सब जातियाँ। और बहुजन में अगर बात करें, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी कम से कम 7-8 जातियाँ ऐसी हैं जो भीम आर्मी को मानती है, अंबेडकर साहब को मानती है। और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, भीम आर्मी जिस विचारधारा पे चलती है वो विचारधारा अंबेडकर साहब का है। और अंबेडकर के नाम को इग्नोर करके या नज़रअंदाज करके कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी जो भारत में राजनीति कर ले, अगर कोई है तो बता दीजिए। अभी एक नए वाले पीले गमछे वाले चले हैं, शुरुआत में एक रखे थे, हमारे ही देश के महापुरुषों को रखे थे। कुछ दिन के बाद उनको एहसास हुआ कि बस इनको रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिनको वो रखे हैं उनका तो कोई वोट ही नहीं है। तो भाई जिनका वोट है, जिनका वोट हमको मिलेगा या मिल सकता है, क्योंकि हमारा समाज तो बहुत ही मतलब दयालु भी है, बढ़िया से जाके बोल दीजिएगा तो दया की भावना में प्रवाहित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको बहला फुसला करके भी, दिग्भ्रमित करके भी उनके वोट को ले लेते हैं। बस ऐसा मानसिकता के लिए एक महापुरुष का पहले फ़ोटो लगाए थे, उनके साथ अंबेडकर का भी फ़ोटो लगा दिए ताकि जो वोट बैंक है वो हमारे पास आ जाए। पर उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, दाल नहीं गलेगी इस बार आपकी। आप चाहे बड़ा बड़ा होल्डिंग में अंबेडकर साहब का फ़ोटो लगा ले या छोटे में लगाएं या फिर अपने आप लोगों में रखें, भीम आर्मी के लोगों को पता है कि सच्चा अंबेडकरवादी और सच्चा विचारधारा किन लोगों के पास है, और वो हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों के पास।